मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रार्थना करने का सही समय क्या है, सही टाइम क्या है एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करने का। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रार्थना करना एक मसीह व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि हम प्रार्थना कब करें, किस समय हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि कुछ कहते हैं सुबह प्रार्थना करना चाहिए, कुछ कहते नहीं सुबह मत करो, दोपहर को प्रार्थना कर लो, कुछ लोग कहते हैं दोपहर को करो या ना करो, नहीं रात को सोने से पहले ज़रूर प्रार्थना कर लेना। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से लोग हमें बताते हैं कि कब कब प्रार्थना करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं कि एक मसीह व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको किस किस समय प्रार्थना करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने प्रार्थना करने के सही तरीके के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को भी जाके बाद में देख लीजिएगा। लेकिन आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं वो है कि एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का सही समय क्या है। क्या एक मसीह व्यक्ति को सुबह के समय प्रार्थना करना चाहिए, या फिर उसे दोपहर के समय प्रार्थना करना चाहिए, या फिर उसे रात के समय प्रार्थना करना चाहिए। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बाइबल के वचनों से मैं आपको चीजों को समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अब यहां पर सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। हर दिन आपको प्रार्थना करना है, हर समय आपको प्रार्थना में लगे रहना, इस प्रकार से वचन हमें बताती है। तो आज मैं वचनों से कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका अध्याय 5 और वचन 3। जब हम भजन संहिता अध्याय 5 पढ़ते हैं, उसको वचन 3 पढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। यहां पर राजा दाऊद ये कहते हैं कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को तेरी बाट जोकर तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरे सामने आकर प्रार्थना करूंगा, तेरी बाट जोऊंगा। यहां पर राजा दाऊद सुबह की प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं। इसका मतलब राजा दाऊद के जीवन में परमेश्वर के लिए जो प्रार्थना का जीवन था उसमें वो परमेश्वर के सामने सुबह के समय भी प्रार्थना करते थे। और हम और भी वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है राजा दाऊद तीनों पहर प्रार्थना करते थे, सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना करते थे। लेकिन इस वचन से हमें साफ समझ में आ रहा है कि एक मसीह व्यक्ति के लिए, यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए सुबह की प्रार्थना जरूरी है। अगर आप सुबह की प्रार्थना नहीं करते हैं तो आज से आप सुबह की प्रार्थना शुरू करिए। अब सुबह की प्रार्थना क्या होती है? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता सुबह की प्रार्थना क्या है। भाई, सुबह की प्रार्थना यह होती है, जैसे आप सोकर उठते हैं, सबसे पहले आपको प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देके प्रभु को कहना, परमेश्वर आज का दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद, पूरे दिन हमें चलाइए, संभालिए। इस प्रकार से प्रार्थना के साथ दिन को शुरुआत करना ही सुबह की प्रार्थना कहलाती है, कहा जाता है। तो पहली बात क्या है बाइबल के अनुसार? सुबह की प्रार्थना बहुत जरूरी है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। तो सही समय क्या है? आप सुबह भी प्रार्थना कर सकते हैं ना। आप बाकी कामकाज बाद में कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो कि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, परमेश्वर ने आपको संसार में रखा है। बहुत सारे लोग रात में सोए होंगे, आपके साथ के बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सब लोग सोए होंगे, लेकिन कितने लोग जो सोकर नहीं उठे, सुबह वो उठ नहीं पाए क्योंकि वो संसार से चले गए। लेकिन प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें संभाला है। इसीलिए सुबह की प्रार्थना करें, और साथ ही साथ इसलिए भी करें क्योंकि जब हम दिन में पूरे दिन काम करेंगे, कुछ भी हम अपने नौकरी में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह रहे, प्रभु के हाथों में सबको समर्पण करके सुबह की प्रार्थना करना जरूरी है। अगला एक वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे और हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसका 17 आयत। इसको भी ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है प्रार्थना के समय के विषय में कि कब कब प्रार्थना करना, कैसे करना है। तो यहां पर जब हम पढ़ते, लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यह भी प्रार्थना राजा दाऊद के द्वारा किया हुआ एक प्रार्थना है। राजा दाऊद यहां पर प्रार्थना करके पहले क्या कह रहा है? मैं भोर के समय प्रार्थना करूंगा, लेकिन यहां पर कह रहा है मैं भोर को भी, सांझ को भी और दोपहर को भी, यानी कि तीनों पहर में प्रार्थना करके परमेश्वर की दुहाई दूंगा।
तो अगर आपके पास समय है, आप समय निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सुबह की प्रार्थना आपके लिए होना चाहिए। दोपहर को भी अगर आपको समय मिलता है, दोपहर को भी आप प्रार्थना करिए। ये सही समय बता रहा हूँ प्रार्थना करने का, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं किस किस समय प्रार्थना करना चाहिए। तो आप सुबह भी प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को भी प्रार्थना कर सकते हैं, और रात को खासकर प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि जब हम जैसे सुबह उठते हैं, उसी प्रकार जब हम दिन खत्म करके रात को सोने जाते हैं, तो हमारा एक पारिवारिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हम परिवार, अगर पूरा परिवार मसीह में है, तो क्या करना चाहिए? सब मिलकर बैठें, प्रभु को धन्यवाद दें कि हे परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा, पूरे दिन चलाया, अब हम सोने जा रहे हैं, हमें सुरक्षित रखिएगा, अच्छी नींद दीजिएगा। जैसे सुबह आप उठकर प्रार्थना करते कि अच्छी नींद दिया, इसके लिए धन्यवाद, उसी प्रकार रात को आप सोने से पहले प्रार्थना करिए कि प्रभु एक अच्छी नींद प्रदान करे। तो ये पूरा तरीका चलना एक मसीह व्यक्ति के लिए कब कब प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, नए नियम में अगर आप आएंगे तो उसके अनुसार नए नियम हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए। अब निरंतर प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप 24 घंटे सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, आप खाना भी नहीं खा रहे हो, काम पे भी नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस प्रार्थना में बैठे प्रार्थना करो। इसका अर्थ ये नहीं है। 24 घंटे प्रार्थना करना नहीं है निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ। उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है जब तेरे पास समय है, जब तुझे समय निकाल रहा है प्रार्थना के लिए, आप एक समय निकाल लीजिए। वैसे तो समय किसी के पास होता नहीं है ना, अपने काम के लिए सबके पास समय होता है, लेकिन जब परमेश्वर से बातचीत करने की बात आती है, प्रार्थना करने की बात आती है, तो बहुतों लोगों के पास समय ही नहीं होता। हमें टाइम नहीं मिलता, हम काम करने वाले लोग, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। प्रार्थना के लिए समय होना नहीं चाहिए, निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि होगा तो करेंगे। आप एक समय बनाइए, कम से कम दिन में 3 बार आप प्रार्थना करने का एक तरीका अपने जीवन में लाइए कि आप सुबह भी प्रार्थना करें, दोपहर को भी प्रार्थना करें और रात को भी प्रार्थना करें। ये आपका प्रतिदिन का अगर आप एक रूटीन बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपको इन चीज़ों में अच्छा, आपके आत्मा भी परिपक्व होता जाएगा और आपके शरीर में भी परमेश्वर का जो वचन है उसका काम होना शुरू होगा। तो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है? मैं भोर को, सांझ को, दोपहर को भी परमेश्वर को पुकारता हूँ। अब हम नए नियम से कुछ बातों को देखेंगे। हम नए नियम में जब आते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 1 आयत। यहाँ पर देखिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या कहते हैं। प्रार्थना के विषय में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। यहाँ पर एक दृष्टांत के विषय में लिखा है, और वो दृष्टांत क्या था? एक अन्यायी न्यायाधीश यानी कि राजा और विधवा स्त्री का दृष्टांत दिया, जहाँ पर वो विधवा स्त्री बार बार अपने न्याय के लिए उस राजा के सामने जाती है और बार बार जाती रहती है, और राजा उसे तंग आकर उसका न्याय करता है। जबकि वो एक अधर्मी राजा था, वो न्यायी राजा नहीं था, अधर्मी था, धर्मी नहीं था। फिर भी उस स्त्री के कारण वो बार बार उसके पास आती थी, यानी उम्मीद नहीं छोड़ रही थी कि राजा मेरा न्याय करेगा। वो उम्मीद रखकर उसके पीछे बार बार आ रहे थे और आखिरी में उसको सफलता मिला। तो प्रभु यहाँ पर इस चीज को कह रहा है कि इस विषय में नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए। यानी हमेशा प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं 24 घंटा करना है, परंतु अगर कोई आपका विषय है, उस विषय को लेकर आपको हमेशा प्रभु के सामने बैठना है, जब तक आपके उस विषय का उत्तर आपको ना मिल जाए। अगर प्रभु आपके उस विषय का उत्तर दे देते हैं, उसके बाद आप उसके लिए प्रार्थना मत करिए, लेकिन नित्य प्रार्थना करना है। अब नित्य मतलब कि एक विषय है, हमने सुबह प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि हमारे आसपास के लोगों में सुसमाचार का प्रचार हो, वहां उद्धार पाए ले। आपका कोई भी विषय हो, आप कलीसिया के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपने सुबह कर लिया, तो क्या उस प्रार्थना को आप दोपहर को नहीं करोगे? दोपहर को भी वो विषय रखना है। जो आपने दोपहर को रखा वो विषय रात को भी रखना है, यानी कि सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम पे, जब तक आपके प्रार्थना का उत्तर ना मिले, निरंतर प्रार्थना में उसको याद रखना है। इसी को कहते हैं निरंतर प्रार्थना करना। तो ये तरीका है प्रार्थना करने का, ये समय है प्रार्थना करने का। तो मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल के वचनों से आप समझ पाए हैं कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करने का सही समय क्या है। देखिए, सही समय तो कोई ऐसा बाइबल में समय नहीं लिखा गया कि भाई 9:10, 10:11 या 5:06, वो नहीं है। परंतु बाइबल बताती है सुबह के पहर में, दोपहर के समय और रात के समय प्रार्थना परमेश्वर के लोगों ने किया है, परमेश्वर के दासों ने किया है। इसीलिए हमें उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको देखते हुए हमारे जीवन में भी इस चीज को हमें लागू कर लेना चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो कम से कम एक विश्वासी के लिए 3 टाइम का प्रार्थना तो होना चाहिए। अगर वो भी आपको बहुत कठिन लग रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम सुबह शाम की प्रार्थना तो जरूर करिए। अब इससे नीचे अगर आप चाहेंगे कि नहीं करना, तो फिर वो गलत बात है। एक विश्वासी के लिए कम से कम सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना, उसके जीवन का व्यक्तिगत प्रार्थना होना ही चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया, प्रार्थना करने का सही समय क्या है, आप समझ पाए हैं। एक विश्वासी को हमेशा प्रार्थना करना है, लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों ने 3 समय लगातार प्रार्थना किया है।
तो आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इन वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोग प्रार्थना में आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु के नाम में सबको जय मसीह की।